और आप पीछे हो जाइए। मैडम शुरुआत किया जाए आराम से आप लोग के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी 14 में और 19 में 2014 में और 2019 में जब चुनाव आता है 5 साल के बाद, तो बिहार आते हैं और बिहार आके बोलते हैं कि जो चीनी मिलें बंद है। तो अगले चुनाव में जब मैं बिहार आऊंगा तो उस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा। किस दिन चाय पिएंगे, दिन बताए। सोमवार को पिएंगे कि रविवार को पिएंगे कि बुधवार को पिएंगे। कौन से जिले की जो चीनी मिल चालू करवा दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उस चीनी मिल का चाय पिएंगे। हम लोग को भी उसका न्योता दिया जाए। तो ये मैं मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। मैडम 400 पार का दावा हो रहा था बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री जी एक और वादा बहुत, जब बिहार आते हैं तो उनको बहुत याद आता है। स्पेशल पैकेज देंगे बिहार में, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा, साल बताएंगे, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे क्या प्रधानमंत्री? रामकृपाल जी कह रहे हैं कि हमारे एक भी विधायक नहीं है, यानी बीजेपी और एनडीए के मिला के पाटलिपुत्र में एक भी उनके विधायक नहीं है। क्या इस बात का उनको गिलानी है या ठीक है? अब ये तो रामकृपाल जी बताएंगे कि उनके विधायक क्यों नहीं है। और जितने भी 40 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, क्या वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सांसद भी नहीं है। 40 में से 39 सीटों में तो वहाँ सांसद भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते नहीं है लोग, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो। लेकिन 2024 का चुनाव जनता ने भाजपा की, नरेंद्र मोदी की और एनडीए गठबंधन की विदाई इस वक्त तय रखी। तय मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रह करके जनता के बीच जा करके उनसे सुन करके समझ करके तब मैं ये बातें मीडिया के सामने रख रही हूँ। रामकृपाल जी को 2 बार मौका मिला, सांसद महोदय को 2 बार मौका मिला। उनसे आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम कराए? अपने निधि से अपने तौर पे उन्होंने क्या किया? कौन सा डेवलपमेंट? क्या कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलवा दिया है? क्या कोई फैक्ट्री लगवा दी है? चिराग पासवान ने कहा है आपके परिवार के पार्टी का नाम बदलकर रामकृपाल जी ने परिवार पार्टी रख दिया, राष्ट्रीय परिवार पार्टी नाम दिया है, क्या कहेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि जमुई में दामाद के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। नवादा में बेटा के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। गया में मांझी जी के लिए वोट मांगे, परिवार नहीं याद आया। अभी समस्तीपुर भी जाएंगे, वोट मांगेंगे, वो याद नहीं आ रहा है उनको कि वो परिवार है। आखिर ये लोग किस परिवार के सदस्य हैं? चिराग जी के लिए वोट मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो किस परिवार के हैं? उनके पिताजी कौन हैं? सम्राट चौधरी जी, अभी विधानसभा का भी चुनाव होगा। सम्राट चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे क्या? रामकृपाल जी वोट मांगने नहीं जाएंगे तो किसके लिए मांगने जाएंगे? सम्राट चौधरी की जगह कहेंगे कि आरजेडी उम्मीदवार को जिता दीजिए क्योंकि ये परिवार वाला है। क्या कहेंगे? मैडम बीजेपी के कोई भी नेता प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक विवादित टिप्पणी की है। नहीं, रिपीट करिए क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं। देश सहनी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित टिप्पणी की है। आपने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को जेल में देगा। बिल्कुल मैंने प्रधानमंत्री की कई बातों को मैंने दोहराया था। मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष के नेताओं को देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा के उनकी जांच होती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न उठाया था, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई उन लोगों को? मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये सब असंवैधानिक है, तो इसमें मिर्ची, अगर प्रधानमंत्री जी कहीं से इसमें कोई लेना देना नहीं है तो इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? संविधान बदलने का आरोप लगा रही है मैडम, उनका क्या कहना है? संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। राजद ने भी तो शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया है। राजद ने भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया है, शराब कंपनियों से लिया है। नहीं, ये देंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पूछेगी दल से, ये सब हम लोग लिख कर देंगे। भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा क्यों नहीं दे रही है? भाजपा वहाँ से क्यों भाग रही है?
क्यों नहीं जवाब देंगे? वो तो राष्ट्रीय दल है। हमसे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा पूछा जाएगा कि हमने किस किस से चंदा लिया, हम सारा उसको इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। मैडम, एनडीए के कोई भी नेता बिहार में आते हैं तो वो लालू परिवार पर ही हमलावर होते हैं। लालू परिवार से कितना उन्हें डर है? बहुत डर है, बहुत डर है। और सुनिए ना, ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी जरा भी नहीं सोचते हैं। ये देश का चुनाव हो रहा है, लालू परिवार का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या वो बेरोजगारी पे बोल रहे हैं? क्या वो महंगाई पे बोल रहे हैं? क्या वो किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं कि उनकी आय कब दुगनी करेंगे, कौन से साल में करेंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे? लेकिन मीसा जी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई चेहरा तो नहीं है ना आपके पास। वो कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो एक एक साल सबको हम तय कर लेंगे। हमारी यूपीए की गवर्नमेंट पहले भी हम लोग सब लोग मिलकर गए थे। अभी जेल में है, हम लोग कर लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि हमारी भी सरकार होगी, जितने तरह का आरोप लग रहा है हम लोग भी जांच कराएंगे, फिर सब लोग जेल संविधान जाएंगे। बदलने की बात कही जा रही है मैम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेता की वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा के नेताओं का ही वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना कांग्रेस के राज में भी 400 पार हुआ था, लेकिन उस अभियान को नहीं बदला गया, तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उस समय कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल नहीं होता था, अभी भाजपा के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है बोलते हुए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का विरोध किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उठा करके हम लोग बातें कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार में खाता नहीं खुला था, भाजपा का भी बहुत बार खाता नहीं खुला है, खुला ना। मीसा जी, एक सवाल है। रामकृपाल यादव 10 साल यहाँ सांसद रहे, इस बार क्या रणनीति आपकी है जो उनसे निपटेंगे?